हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम अपनी क्लास सिक्स्थ करेंगे ऑफ क्लास ट्वेल्थ, चैप्टर नंबर 1, बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर की क्लास सिक्स्थ है और आज इसमें हम कुछ न्यू टॉपिक्स देखेंगे। एंड अल्टीमेटली ये टॉपिक्स के साथ साथ ये क्वेश्चन भी है, जो 8 मार्क्स में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं इसके। सो स्टूडेंट्स, आप जरा इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि अब जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से भी, प्लस क्वेश्चन 8 मार्क्स के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी हम 8 मार्क्स में क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, फर्स्ट टर्म, प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई ना कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। So, the topic is or question is, what methods do archaeologists use to observe social economic differences in हड़प्पन सोसाइटी? सो तो यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आर देयर एनी सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी और नॉट। सो द थिंग इज कि इससे पहले हमने देखा था कि जो बीड्स मेकिंग प्रोसेस थे, एंड इन बीड मेकिंग प्रोसेस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक बीड्स यूज टू मेक एट द टाइम। और उसमें आप देख सकते हैं कॉपर के भी बीड्स थे, गोल्ड के भी बीड्स थे, फ्यांस, टेराकोटा के भी बीड्स थे। सो वी कैन derive द सेंस फ्रॉम दैट बीड मेकिंग प्रोसेस की डिफरेंट काइंड ऑफ बीड्स को बनाया जाता था। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे जो कंज्यूमर और बायर्स होंगे वो भी डिफरेंट सोशल कैटेगरी और बैकग्राउंड से होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहीं से लॉजिकली हम डिराइव कर सकते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एक चीप मटेरियल बन रहा है और एक कॉस्टली मटेरियल बन रहा है, सो दैट्स मीन कि उस समय जो बायर्स होंगे वो रिच भी होंगे और पुअर भी होंगे। सो एक तरीका उस समय के सोशल डिफरेंस का पता लगाने का ये भी है कि उस समय जो आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे, लाइक पॉटरीज, बीड, सेल्स, उन वो किस किस वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल में मिलते हैं। सो अगर रॉ मटेरियल की वेराइटी कॉस्टली है, दैट मीन्स कि रिच लोग भी थे। पुअर क्वालिटी में, टेराकोटा में या किसी लोअर मटेरियल में चीजें बनी है, इसका मतलब उसको भी खरीदने वाले बायर्स थे। तो सोशल डिफरेंस तो हम यहीं से डिराइव कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिफैक्ट्स, we need to more about the kind of social economic differences, ताकि हमें और एविडेंसेस मिले, ताकि हम श्योर हो जाएं कि सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे कि नहीं थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट यूज्ड फॉलोइंग methods for observing social economic differences in Harappan society, and the first जो उनका तरीका था, फर्स्ट मेथड था बाय स्टडिंग बरियल्स, एंड जो सेकंड वे था दैट वाज द बाय स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। सो व्हाट इज मेंट बाय द बाय स्टडिंग बरियल्स? आप ये पिक देख सकते हैं। इस पिक में देखें, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन बरियल है। और इस बरियल में देख सकते हैं, बरियल में जब इसका एक्सकेवेशन हुआ तो बरियल्स में बॉडी के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बरी किया गया था बरियल्स में। सो अब इन ऑब्जेक्ट से हम कैसे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिराइव कर सकते हैं? सो लेट्स से, तो पहला तरीका क्या था? बाय स्टडिंग बरियल्स, आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड द सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी। और बरियल्स में कैसे? बिकॉज इन बरियल्स सम ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड, सम ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड, एंड द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरीड थे, अलग 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 कैटेगरी के थे। कुछ ऑब्जेक्ट्स फाइन क्वालिटी के थे, कॉस्टली थे, और कुछ जो आइटम्स बरियल्स में मिले हैं वो चीप क्वालिटी के थे। सो इससे एक जो लॉजिकली मीनिंग ड्राइव होता है कि भाई, हो ना हो, अगर ये आइटम्स उस समय के लिए कॉस्टली हैं, सो दैट मीन्स ये जो बॉडी है, ये किसी ना किसी उस जमाने के रिच पीपल की बॉडी होगी। और अगर यही पे छोटे मोटे एक दो आइटम्स होते और जिसमें टेराकोटा और समथिंग लाइक जो चीप क्वालिटी के गुड्स होते, सो दैट मीन्स कि ये जो बॉडी है ये किसी पुअर पीपल का रहा होगा, या मीडियम क्लास, उस जमाने का जो मिडिल क्लास होगा उस जमाने, तो उनकी रही होगी। सो बरियल से इन तरीकों से पता लगाते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस कैसे थे।
सो एट बरियल्स, तो पहले हम देख लेते हैं कि बरियल्स थे किस टाइप के। सो बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स, द डेड वर लेड इन पिट्स, पिट्स को मतलब डिग करके, गड्ढा करके उनको डेड को लेड उसमें दफनाया जाता था। देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल वॉज मेड, सो बरियल को बनाने के तरीके में भी डिफरेंसेस था। फॉर एग्जाम्पल, द हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक, हॉलोड आउट मतलब जिसको डिग किया गया, इसको डिग किया गया, फिर साइड साइड में उसको ब्रिक्स लगा के उसको क्या किया गया, उसको लेयर किया गया, मतलब लाइंड विद ब्रिक्स, मतलब उसको चारों तरफ से ब्रिक से एक इसको एक मतलब बना दिया था, उसको मजबूत कर दिया ताकि मिट्टी धसे ना इधर उधर। सो ऐसा किया गया। सो मतलब मैं एक तरीके से और अब समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये डिग कर दिया गया और साइड में ब्रिक्स लगा दिए गए, ब्रिक्स को लाइन कर दिया गया ताकि ब्रिक्स जो है मतलब मिट्टियाँ जो हैं वो ब्रिक्स को क्रॉस करके वो बाहर ना आए, मतलब वो ठीक ठीक कंडीशन में रहे। सो ऐसे ब्रिक्स लगा दिए गए उसके बाद। सो डिफरेंसेस थे, ऐसा नहीं था कि सारे बरियल्स में इस टाइप के ही स्ट्रक्चर्स थे, ऑल्दो वेरिएंस था, इसमें भी डिफरेंसेस थे। ठीक है, सम ग्रेव्स हैड पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे पॉटरी के स्ट्रक्चर्स हैं। सो कुछ ग्रेव्स में पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स थे विच इंडिकेट दैट हड़प्पन्स यूज्ड टू बिलीव इन आफ्टर लाइफ। ओके, ये सेकंड वाले पॉइंट से हमें दो पॉइंट्स के बारे में पता चलते हैं। एक तो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एज वेल एज वी आल्सो वी आल्सो गेट टू नो अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन पीपल्स, कि उनका रिलीजियस बिलीफ क्या था उसको भी पता लगाने का जो मेथड था वो था, दैट वाज द बाय स्टडीइंग द बरियल्स ऑफ हड़प्पन्स, बरियल्स ऑफ हड़प्पन साइट्स। तो बरियल से टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट। First, social economic differences of Harappan civilization, and the second one is religious belief of Harappan people. So दो information हमें पता चलता है, और ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट गेट टू नो अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पन्स। तो पहला तरीका था बाय स्टडिंग द बरियल्स, और सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस को भी पता लगाने के लिए जो उन्होंने तरीका यूज किया या मेथड यूज किया, दैट वाज आल्सो द बाय स्टडिंग द बरियल्स। सो रिमेंबर द पॉइंट कि बरियल्स वाज द मींस टू नो मोर अबाउट द सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एज वेल एज रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पन पीपल्स। करेक्ट। सो how do we how we get the information, or what information we get from the burials? So graves had pottery and ornaments, और क्योंकि आज भी हम बिलीव करते हैं कि मरने के बाद किसी को दान किया जाता है जो वो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, जो अपने लाइफ टाइम में वो यूज करते हैं। सो उस जमाने में भी ऐसा ही होता था कि जो यूज करते थे उस आइटम्स को वो उनके सो स्टूडेंट्स, इन सम बरियल्स ज्वेलरी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला रह गया पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ मेन एंड वुमेन which indicate that both men and women used to wear ज्वेलरी। सो ज्वेलरी के बारे में पता चलता है क्योंकि ज्वेलरीज मैन एंड वुमेन दोनों ही यूज करते थे, और इसके इन्फॉर्मेशन इससे पता चलती है क्योंकि मैन एंड वुमेन्स दोनों की बरियल्स में ज्वेलरीज के एविडेंसेस मिले। So fourth point is, in some burials jewelry of semi-precious stone are found. Again इस point को आप जरा ध्यान दें, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। सो बेसिकली प्रीशियस स्टोन्स हैं, वो सेमी ही है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स उन्हीं के बरियल्स में होगा जो रिच होंगे उस टाइम पीरियड में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो लोअर क्वालिटी के स्टोन्स के जो आर्टिफैक्ट्स होंगे वो उनके बरियल्स में होगा जो उस जमाने में पुअर होंगे। So, in some burial, jewelries of semi-precious stones are found, like an ornament consisting of three shell ring के फॉर्म में एक ornament है, और jasper है, jasper it was also considered as a semi-precious stones, और इसके beads बने, jasper beads was found near the skull of male, and in some burials the male, so male की जो skull है उसके पास जेस्पर के बीड्स मिले, सो दैट मीन्स वो ज्वेलरी मेल का होगा। एंड इन सम बरियल्स द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर, सो कुछ बरियल्स में डेड को कॉपर मिरर के साथ बरीड किया गया है।
सो यहाँ से इनके रिलीजियस बिलीफ एज वेल एज सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस के बारे में हमें पता चल जाता है। सोशल के बारे में पता चल जाता है कि मेल्स एंड फीमेल दोनों बोथ दे वर यूजिंग द ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स, है ना। सो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विच इंडिकेट दैट अनइक्वल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ हड़प्पन। सो बेसिकली इन सम कॉपर्स आर फाइंडिंग आर बीइंग फाउंड इन सम बरियल्स, jasper, semi-precious stones, beads are being found, or in some burials, three shell rings are being found. So these indications or these evidences indicate the unequal economic status of Hadappans. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं। इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है सो अगेन आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, बट आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, सो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग precious things with dead. Okay, so what archaeologists have found mostly were the objects made of semi-precious or the lower quality of goods. Okay, so precious stones या precious जो raw materials थे उनसे बनी हुई चीजें burial structure में हमें देखने को नहीं मिलता है। So archaeologists believed that Hadappans did not used to bury precious things with dead. Okay, so that's how by studying burials of Harappan sites, we get to know more about the social economic differences, social economic beliefs of the Harappan people. Okay, so the second way or second method to find the social economic differences or the social economic way of life of Hadappans is by using the method of artifacts used by Hadappans. सो आप ये आर्टिफैक्ट्स के देख सकते हैं, ये प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स लग रहे हैं। सो अगेन ये सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी बताएंगे एंड सोशल इकोनॉमिक बिलीफ को भी इंडिकेट कर रहे हैं। So to know more about the social differences in Harappan civilization, archaeologists studied the artifacts which was classified as utilitarian and luxurious. So archaeologists ने क्या किया है, artifacts जो भी found हुए हैं while during excavation इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, उन गुड्स को, उन आर्टिफैक्ट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया गया है। एक है यूटिलिटेरियन एंड लग्जीरियस। व्हाट इज मेंट बाय दोज टू वर्ड्स? यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सच एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज। ओके, सो यूटिलिटेरियन जो ऑब्जेक्ट्स है उसको उन्होंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखा जिसका यूज हड़प्पन्स डेली यूज में करते थे, लाइक क्वॉन्स, ये क्वॉन्स, उसके अलावा पोट्रे, नीडल्स, बॉडी स्क्रबर्स विच वॉज मेड ऑफ ऑर्डनरी मटेरियल। सो what was the utilitarian objects? Utilitarian objects were made up of ordinary materials like stones or clay or terracotta. So गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स था ऑर्डिनरी मटेरियल से बना हुआ था। सो दिस इंफॉर्मेशन, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी गेट टू नो मोर, वी गेट टू नो अबाउट कि हो ना हो हड़प्पन जो पीपल्स थे उनमें सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है, जस्ट लाइक कि भाई आज के टाइम में भी आपको 150 की भी टी शर्ट्स मिल जाते हैं और ब्रांडेड टी शर्ट 1500 के या 50,000 के भी हैं, 15 lakhs के भी है। सो आप देख रहे हैं ना कि कंज्यूमर 15 लाख को खरीदने वाला भी है, 15,000 को भी खरीदने वाला है, 1500 को भी खरीदने वाला है। सो बाय थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स वी गेट टू नो कि इन प्रेजेंट सोसाइटी देर इज एन इकोनॉमिक डिफरेंसेस। इकोनॉमिक डिफरेंस है तभी एक अलग अलग क्वालिटी के गुड्स और गुड्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सेम applicable होता है to the Hadappans, for the Hadappans. Okay, so the point number third, archaeologists considered those objects as luxurious. So students, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि archaeologists considered those goods utilitarian that were made up of ordinary materials, and luxurious goods were those which were rare and difficult to find, जिनको ढूंढने में और रेयर थे, बहुत कम मिलते हैं और डिफिकल्ट टू फाइंड, मेड अप ऑफ नॉन लोकल मटेरियल, और उन मटेरियल से बने लग्जरियस गुड्स जो विच वर नॉट अवेलेबल, विच वर नॉट लोकली अवेलेबल, ठीक है। सो सच एज लिटिल पॉट्स ऑफ फियांस के पॉट्स जो बने वो काफ़ी पॉलिश्ड होते हैं और काफ़ी
देखने में रिच लुक देते हैं। सो इसलिए उसको लग्जरियस कंसिडर किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वैल्यू मटेरियल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी लग्जरियस गुड्स दे फाउंड, दैट वाज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द बिग settlements or the last settlements like Harappa and Mohenjo-daro. और earlier भी हमने we have discussed already that कि Harappans and Mohenjo-daro were the two uh, big cities or the towns of the Harappan civilization और क्योंकि towns थे तो वहाँ पे rich रहते थे, so it might have been possible that the rich of that town used to uh, uh, use these rare objects. Okay, students. So archaeologists found the rare objects made of valuable materials concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa, and these valuable materials are rarely found in smaller settlements. और ये जो वैल्यूबल मटेरियल्स हैं ये स्मॉल सेटलमेंट्स में रियरली फाउंड। लाइक आज हम देख सकते हैं कि टीयर 1 मेट्रोपॉलिटन जो हमारी जो सिटीज़ हैं, अब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, दीज आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो आपको मॉल्स, बड़े थिएटर्स दिखेंगे वो आपको टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर है वो स्मॉल सेटलमेंट्स हैं, और बिग सेटलमेंट्स लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सो दीज आर द मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सो यहाँ के में जो भी आपको वैल्यूबल मटेरियल्स मिलेंगे और वहाँ पे जो आपको वैल्यूबल थिंग्स मिलेंगे, दोनों में डिफरेंस है। सो सेम लाइक दैट वर आल्सो एप्लीकेबल टू द हड़प्पन सोसाइटी। सो फॉर एग्जांपल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फैंस प्रोबेबली यूज्ड फॉर परफ्यूम बॉटल्स। सो फैंस का एक पॉट था, वो दैट प्रोबेबली यूज्ड फॉर परफ्यूम बॉटल आर फाउंड इन मोस्टली इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। सो मीन्स तो कोई परफ्यूम्स उस ज़माने का एक वैल्यूबल गुड्स था, लग्जरियस गुड्स था। सो ये मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड थे हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में, एंड दीज वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फाउंड फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगा। तो कालीबंगा विच इज़ इन राजस्थान। सो कालीबंगा के स्मॉल सेटलमेंट से हमें ये ऑब्जेक्ट्स सॉरी परफ्यूम बॉटल के ऑब्जेक्ट्स जो लग्जरियस था वो हमें नहीं मिलते, रेयर थे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से समझ गए होंगे कि यूटिलिटेरियन और लग्जरियस गुड्स वर द वे टू फाइंड द सोशल एंड इकोनॉमिक बिलीफ्स एंड द डिफरेंसेस ऑफ द हड़प्पन society or Harappan civilization. Okay, so gold jewelry found in Harappan sites were recovered from hoards, है ना। सो गोल्ड ज्वेलरीज भी हड़प्पन साइट से आपको देखने को मिलते हैं। हेंस above mentioned facts indicate that people living in a large settlements वर प्रॉस्पेरस। ओके, सो लार्ज सेटलमेंट्स में आप देख सकते हैं। सो लार्ज सेटलमेंट्स में आपको वैल्यूबल गुड्स, वैल्यूबल मटेरियल्स, वैल्यूबल लग्जरियस गुड्स आर बीइंग फाउंड। सो दैट मीन्स इन लार्ज सेटलमेंट्स पीपल वर लिविंग वर मोर प्रॉस्पेरस देन पीपल लिविंग इन स्मॉल सेटलमेंट्स। ओके, आप पॉइंट समझ गए होंगे कि शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादा धनी, प्रॉस्पेरस थे, समृद्ध थे कंपेयर टू जो छोटे शहरों में रह रहे। सो फ्रॉम दीज फैक्ट्स, फ्रॉम दीज टू methods, we find the social economic differences and the way of life of Hadappans. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसको फ्लो चार्ट बनाकर, विद फ्लो चार्ट आप पहले फ्लो चार्ट बना लेंगे, यू विल गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट, एंड देन आप उस सारे पॉइंट्स को फिर आप इसी फॉर्मेट में आप अपने आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। और ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, तरीका है टू डू आंसर्स। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द रिलीजियस फीचर्स ऑफ हड़प्पन्स। सो स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जब हम बाय स्टडिंग द बरियल फैक्ट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बरियल से हमें 2 चीज हड़प्पन्स के बारे में पता चलता है, एक तो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड द रिलीजियस बिलीफ। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हम रिलीजियस फीचर्स और रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन लोगों के बारे में जानने के लिए एक जो मेथड होगा वो होगा टू स्टडी अबाउट द बरियल्स ऑफ द हड़प्पन्स। और उसके अलावा और भी मेथड्स हैं, तो यहाँ पे एक मेथड तो हम वो यूज़ करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा और कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट दे केम टू द पॉइंट कि हड़प्पन्स की रिलीजियस बिलीफ ये होते थे। सो द फर्स्ट वे क्या था, थ्रू टेराकोटा फिगरिंग विमेन। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो एक्सकेवेशन हुआ उसमें टेराकोटा फिगरीन ऑफ विमेन मिला है। सो
उनको वो उन्होंने मदर गॉडेस कंसीडर किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका हेड ड्रेस है, ये हेड ड्रेस बना हुआ है ना? सो ये काफ़ी इन्होंने ज्वेलरीज़ है, तो आज हम देखते हैं कि जो हम अपनी देवी माँ या उन सब की जो पूजा करते हैं, वो भी उनको भी हम काफ़ी उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं वो काफ़ी अच्छे से हम उनको सजाते हैं। सो आज के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिंक किया है पास्ट को, मतलब प्रेजेंट को पास्ट से लिंक करते हुए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ड्राइव किया है कि इतनी जो फाइन जो फिगरीन मिली है विमेन की, वो हो ना हो, ये एज अ मदर गॉडेस दे हड़प्पन्स यूज्ड टू वर्शिप, उनको एक मदर गॉडेस के रूप में वर्शिप करते होंगे। फॉर वैसे ही जैसे आज हम देवी माँ की जो मूर्तियां बनाते हैं, और वो आज से 5000 ईयर्स लेटर और मोर देन 5000 ईयर्स लेटर उन बरीड वो एक्सकेवेशन से निकले। सो उनके भी मन में होगा कि ये जो मूर्ति स्कल्पचर्स है, फिगरीन है, वो काफ़ी सजावट है, काफ़ी उनको अच्छे से ज्वेलरी से सजाया गया है। सो वो भी ये सोचेंगे कि हो ना हो, ये वो पूजा करते होंगे। सो सेम हम लोगों ने भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ड्राइव किया है, क्योंकि हम प्रेजेंट में भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो हमारी जो जिन देवी और माँ की पूजा करते हैं, उनको काफ़ी हम उनकी मूर्तियाँ सजी रहती है। सो दैट्स हाउ हड़प्पन्स लोग भी करते थे। तो एक इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को भी निकालना, ड्राइव करना इतना ईजी नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट हैड टू फेस सम प्रॉब्लम्स व्हाइल रिकंस्ट्रक्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन्स। उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। हाउ? Early archaeologists thought that certain objects which seemed unfamiliar may have had a religious significance. Okay, so जो early archaeologists थे of हड़प्पन्स to find about the हड़प्पन्स civilization, उनका मानना था कि जो भी चीजें ऑब्जेक्ट्स हमें अनफेमिलियर मिल रही है, दैट मे हैव हैड अ रिलीजियस, उसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। क्योंकि अनफेमिलियर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तो अनफेमिलियर हैं, जो आज के प्रेजेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे कि इसका क्या यूज़ होता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिगरीन है। सो मदर गॉडेस, अब इसका कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो अल्टीमेटली इसका पता लगाना कि भाई इसको सजावट के लिए यूज़ किया जा रहा था, कि रिलीजियस बिलीफ के लिए, पूजा करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, या लोग ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बना रहे थे। क्या इसका पर्पस था, ये पता लगाना एक बड़ा चैलेंज था, बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर यहाँ पे कंक्लूज़न आया कि भाई ये अनफ़ेमिलियर ऑब्जेक्ट्स लग रहा है, क्योंकि ये बहुत रेयर भी है, अनफ़ेमिलियर भी है, पता नहीं चल रहा है कि इसका क्या यूज़ होता होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट केम टू द पॉइंट कि हो ना हो दैट मे हैव हैड अ रिलीजियस बिलीफ, इसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस बिलीफ से इसका लेना देना है। सो दीज इंक्लूड्स टेराकोटा फिगरीन, और इसमें इस प्रॉब्लम मतलब ये जो अनफेमिलियर गुड्स और ऑब्जेक्ट्स उन्हें मिले, वो उसमें कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स आता है। तो अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट आया टेराकोटा फिगरीन का। स्टूडेंट्स, आप आई आई होप आप ये पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है? आप इसको कनेक्ट करते रहेंगे, आज के साथ कनेक्ट करते रहेंगे तो बहुत ईज़िली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स मिले, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। उसको रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है कि उसका पता लगाना कि क्या इसका पर्पस था, और उस पर्पस, और जब हमें उसके पर्पस के बारे में नहीं पता चलता, मतलब उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में वो अनफेमिलियर लगता है, वो बहुत एक एक्सेप्शनल लगता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट उस ऑब्जेक्ट्स को मानने लगते हैं कि इसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सेम, और उस ऑब्जेक्ट्स में कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स थे जो उनको एक्सेप्शनल या अनफेमिलियर लगता था। दीज़ इंक्लूड्स टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन, ये रहा टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन विद हेवी ज्वेल्ड, आप देख सकते हैं काफ़ी ज्वेल्ड किया गया है। एंड सम हैड हेड ड्रेस देख सकते हैं आप, ये हेड ड्रेस है। सो दीज फिगरीन्स वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस। अब इस ऐसे फिगरीन्स जितने भी मिले उनको मदर गॉडेस आर्कियोलॉजिस्ट ने रिगार्ड किया। हेंस दिस इंडिकेट हड़प्पन्स यूज्ड टू वर्शिप मदर गॉडेस, और यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन डिराइव होती है कि हड़प्पन्स यूज्ड टू वर्शिप mother goddess. Okay, so that was the first way to find about the religious belief of the Hadappans. Okay, the second was the rare stone statuary of men in postures and seated with one hand on the knee. तो एक पोस्चर आपने देखा होगा प्रीस्ट किंग का, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया था, प्रीस्ट किंग का है, उनका आधा टूटा हुआ है, बट वो बैठे हुए पोस्चर्स में, वो काफ़ी, उनकी ड्रेस काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। सो सीटेड विद वन हैंड, और वो हैंड टूटा हुआ है, नी पर उनका हाथ है। सो दैट इज ऐसा स्टैचू मिला है। सो दैट स्टैचू वाज कंसिडर्ड एज अ प्रीस्ट किंग बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, सो एक तरीका ये भी हो गया कि स्टैचू के थ्रू उन्होंने पता लगाया, क्योंकि बहुत रेयर ऑब्जेक्ट है, बहुत अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स बार बार नहीं मिल रहे थे, फेमिलियर नहीं लग रहा था। तो जितने भी अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स थे उनका रिलीजियस
रिलीजियस बिलीफ के साथ उसे इंटरलिंक कर दिया गया बाय आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो असाइन सम स्ट्रक्चर सच एज ग्रेट पाथ एंड फायर एल्टर्स. फायर एल्टर्स मतलब वो जो यज्ञ कुंड होता है जिसमें वो यज्ञ करते हैं. सो फायर एल्टर्स एंड ग्रेट पाथ को भी उन्होंने रिलीजियस इस इन स्ट्रक्चर्स को भी ग्रेट पाथ एंड फायर एल्टर्स को भी उन्होंने रिलीजियस बिलीफ के साथ या रिलीजियस बिलीफ के साथ इंटरलिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया कि इस ग्रेट बात का होना हो किसी रिलीजियस रिचुअल्स पर्पस के लिए इसका यूज होता होगा. एंड फायर एल्टर्स फाउंड एट कालीबंगा एंड लोथल. ठीक है, और ये कालीबंगा और लोथल में फायर एल्टर्स पाए गए. सो इनका भी कोई ना कोई यूज होता होगा थ्रू सील्स. सो सील्स के थ्रू भी आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पन. सील के थ्रू कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो एग्जामिन सील टू नो अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन. सम सील्स विद प्लांट मोटिव. ओके, सम सील्स हैव बीन फाउंड विद प्लांट मोटिव इंडिकेट नेचर वर्शिप. तो कुछ सील्स पे पीपल के आपको वो मिले, इमेजेस मिले हैं. सो प्लांट्स के मिले हैं. सम सील्स हैड एनिमल्स, आप देख सकते हैं. सम सील्स हैड एनिमल्स इमेज कॉल्ड यूनिकॉर्न, और ये यूनिकॉर्न, इसके एक सिंग देख रहे हैं, यूनिकॉर्न वन हॉर्न एनिमल. सो ये वन हॉर्न एनिमल है. सो सम सील्स हैड plant motif, some seals had animals. So from this information we get to know about that Hadappans used to worship, used to do nature worship. वो nature worship प्रकृति की पूजा करते थे. और ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे? थ्रू सील्स. ओके, सो स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट समझ रहे हैं कि रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता लगाने का एक तरीका, बहुत सारे तरीके थे. एंड वन ऑफ द method was to finding of the unfamiliar objects like terracotta figurine of women, statuary of men, which were regarded as a priest king. Some structures have been found at different sites like great baths and fire altars that was associated with the religious practices or belief of the Hadappans. Through seals, in seals, some seals had a plant motif which indicate nature worship. Some seals had animals images like unicorns, so that also indicated that people used to worship animals, है ना. तो in some seals a figure shown a seated cross leg in a yogic posture. एक पिक्चर है. सो योगिक, आप देख सकते हैं कि ये योगिक क्रॉस लेग स्ट्रक्चर्स में बैठा हुआ है, एक योगिक पोस्चर है, सराउंडेड बाय एनिमल्स. और आप देख सकते हैं एनिमल्स चारों तरफ इन जो है व्यक्ति जो भी हैं, ये इनके आसपास एनिमल सराउंडेड है. सो that person, that cross-legged figure has been regarded as a proto-Shiva. क्योंकि आज के डेट में हम क्या देखते हैं, जो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड कर रहे हैं उन पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए प्रेजेंट के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं. प्रेजेंट के थ्रू वो पास्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में इस टाइप की फिगर को हम शिव भगवान से रिलेटेड कर देंगे. सो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो कंसिडर दैट कि हो ना हो ये प्रोटो शिवा है, अर्ली फॉर्म ऑफ मेजर गॉड ऑफ हिंदुइज्म. तो हिंदू धर्म के अर्ली गॉड में से कंसीडर किए जाते हैं. सो उनको प्रोटो शिवा कंसीडर कर लिया गया कि शिव के फॉर्म, शिव का एक फॉर्म है और उसकी भी वो शायद दैट हड़प्पन्स यूज टू वर्शिप. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो क्लासिफाइड कॉनिकल स्टोन्स ऑब्जेक्ट्स लाइक लिंगा के स्ट्रक्चर्स के भी कुछ आपको जैसे जो भगवान लिंग शिवलिंग है, तो शिवलिंग के फॉर्म में भी कुछ स्ट्रक्चर्स मिले. And that was also associated with the गॉड शिवा. सो उनको भी शिव गॉड के साथ कनेक्ट कर दिया कि होना हो वो दे ऑल्सो यूज टू लिंग वर्शिप, वो लिंग पूजा भी वो लोग करते थे. एंड द सिक्स्थ मेथड टू नो अबाउट द बाय स्टडिंग द बरियल्स ऑफ हड़प्पन्स. और ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है कि some graves had pottery and ornaments. That means they Hadappans used to believe in afterlife, which also indicate that they're religious and superstitious belief. So इससे हमें उनके superstitious और religious belief के बारे में पता चलता है. So that's how the topic questions ends. और ये 8 मार्क्स के लिए important question है. So students आप इसको 8 मार्क्स के पर्पज से हमेशा इस टॉपिक को आप अपनी क्लैरिटी रखेंगे.
और ये बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब आप 4 मेथड्स पकड़ लेंगे कि एक तो अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स लाइक फिगरीन ऑफ वुमेन, स्टैट्यूटरी ऑफ मेन विच वर रिगार्डेड एज अ प्रीस्ट किंग, फायर एल्टर्स एंड ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर, सील्स से दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो प्रोटोशिवा और एक नेचर वर्शिप। उसके अलावा कॉनिकल स्टोन्स जो लिंगा के मिलते हैं, बाय स्टडिंग द बरियर। सो थ्रू दीज ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशंस आर्कियोलॉजिस्ट came to the point, get to know more about the religious features of the Hadappans. Okay students, so ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स रिलेटेड है प्रोटोशिवा। एक्चुअली इसके बारे में असर्शन और रीजन में पूछा जा सकता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट इन दिस नोट दिस। ठीक है, सो प्रोटोशिवा के बारे में क्या, सो द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट द ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा टाइम पीरियड था 1500 BC to 1000 BC, mentions a god named Rudra. Okay, so जो ऋग्वेदा, क्योंकि we have a 4 Vedas, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, and all of these ऋग्वेदा, all of these Veda, ऋग्वेदा is a very old Ved, so जो ऋग्वेद सबसे पुराना है। सो ऋग्वेद में हमें गॉड का मेंशन मिलता है, दैट इज रुद्रा, विच इज नेम्ड यूज फॉर शिवा इन द लेटर पुरानिक ट्रेडिशन। और आज की डेट में जो पुरानी ट्रेडिशन जब स्टार्ट हुआ पुरानिक, तो रुद्र को हम शिव भगवान का एक पार्ट मानते हैं। However, शिवा इज कंसिडर्ड एज अ पशुपति, और शिव भगवान का एक अलग नाम भी हम कहते हैं पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स और कैटल्स एंड अ योगी। तो शिव को हम रुद्रा, योगी, शिव पशुपति के नाम से भी जानते हैं। बट इन ऋग्वेदा रुद्रा इज नाइदर डिपिक्टेड एज अ पशुपति और नॉट योगी। सो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ऋग्वेद में रुद्रा को ना पशुपति कहा गया है और ना ही योगी कहा गया है। ठीक है, और रुद्रा को हम शिव भगवान का अवतार मानते हैं। तो शिव का जो अवतार है वो रुद्र भी है, शिव का अवतार पशुपति भी है, शिव योगी भी हैं। तो ये तीनों ही जो फॉर्म्स ऑफ गॉड हैं वो एक ही से कनेक्टेड होते हैं, शिवा से। बट जो ऋग्वेदा में रुद्रा भगवान का जो नाम है उसको बाद में शिव के साथ कनेक्ट किया गया। पुरानी ट्रेडिशन जो स्टार्ट होता है 4th सेंचुरी सी से स्टार्ट होता है। 4th सेंचुरी सी का मतलब है, हाँ, 4th सेंचुरी सी से स्टार्ट होता है पुरानी ट्रेडिशन, उसमें रुद्र को शिव के साथ कनेक्ट किया गया। हाउएवर जो ऋग्वेद में रुद्रा को पशुपति और योगी नहीं कहा गया और ना उनको शिव के नाम से डिनोट किया गया। सो देयर इज अ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि इन ऋग्वेदा रुद्रा इज नाइदर डिपिक्टेड एज अ पशुपति और योगी। ठीक है, असर्शन आ सकता है, सॉरी ये रीजन में आ सकता है, और असर्शन में क्वेश्चन आ जाएगा कि रुद्रा ऋग्वेद अर्लिएस्ट टेक्स्ट ऋग्वेद मेंशंस अ गॉड नेम रुद्रा। सो असर्शन और रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। सो आप ये फैक्ट्स है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। सो एमसीक्यू के पर्पस से आप इसको याद रखेंगे। एक नोट है, शमन्स, हु वर द शमन्स? So shamans are those men and women who claimed magical and healing power. लाइक उस जमाने में जो मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स होते थे उन्हें शमन्स कहते थे, और उनके पास एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। अदर वर्ल्ड मतलब माना जाता है कि इस वर्ल्ड के अलावा और भी वो दूसरी दुनिया है। दूसरी दुनिया वही मतलब आप उसको सुपरस्टिशियस में मान सकते हैं, आत्मा और ईश्वर से बात करने वाला जो अदर वर्ल्ड है। तो शमन्स के पास एबिलिटी थी कि वो दूसरी दुनिया के लोगों के साथ कांटेक्ट करके लोगों को हील करते थे, उनके पास मैजिकल पावर्स थी। सो ये एमसीक्यू के पर्पस से अगेन इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें कोई 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले। एमसीक्यू में असर्शन रीजन में पूछ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। और इस जो क्वेश्चन है, जो भी पार्ट आज हमने किया है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं इस